अध्याय 12 वृत्त स्पर्श रेखा प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि पहला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त बनाते हैं पहले एक। ठीक है, ये वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त हो गया हमारा। ठीक है, एक जीवा ले लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये केंद्र है। ठीक है, केंद्र, अब देखो केंद्र से जीवा की केंद्र से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। जीवा हमारा और केंद्र से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ये हमें मान लेते हैं एम। ठीक है, और देखो, और त्रिज्या कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा ओ है केंद्र, और इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ओ भी त्रिज्या क्या है, 13 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से वृत्त को छूता है वो क्या, हाँ, तो त्रिज्या होता है, 13 सेंटीमीटर दी है। इतना समझ गया क्या, ये हमारा क्या बन गया, ड्राइंग बन गया। ठीक है, चित्र बन गया हमारा। तो अब हल करते हैं। इसमें देखो जो जो दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, माना कि ओ बी त्रिज्या कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा और क्या दिया है, जीवा का केंद्र से दूरी, जीवा का केंद्र से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखो इतना हो गया। और हमें पता नहीं है जीवा की लंबाई, हमें पता नहीं है, वही निकालना है। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई हमें पता नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब देखो, अब हमें इन दोनों भुजा का मान पता है, तो तीसरा भुजा का मान पता कर सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से। देखो 12 ये सीधा है अनिलम, और तिरछा है अनिकर्ण, और नीचे में रहता हुआ आधार। तो बी एम का मान मैं ज्ञात कर सकता हूँ ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो हल करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना समझ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, ओ बी का वर्ग प्लस बराबर ओ एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। ठीक है, तो देखो ओ बी का मान कितना है, 13 का वर्ग प्लस ओ एम का मान पता है 12 का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, और इस तरह प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, 144 को इस तरह पक्षांतर कर देता हूं तो माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट जमा के, एम बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169, 144 को इस तरफ माइनस करेंगे पक्षांतर करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो एम बी का वर्ग बराबर, देखो 9 में से 4 गया तो 5, और ये 16 तो 2, 25 आएगा। ठीक है, तो इस तरफ देखो और हल करते हैं। तो एम बी, तो वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो क्या लगता है, अंडर रूट, वर्गमूल लग जाता है, पता है हमें। तो 25 में क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, तो एम बी, तो 25 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है, तो इसका आ गया 5 सेंटीमीटर। एम बी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इसका मान पता चल गया हमारा 5 है करके। ठीक है, और जीवा क्या है हमारा, पूरा ए बी है ना। तो ए बी का मान देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है, प्रमेय हमने कौन सा प्रमेय 1 में पढ़ा था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। हमने प्रमेय 1 में पढ़ा है। तो ए एम बराबर होता है एम बी के। ठीक है, प्रमेय 1 से। तो चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर होगा एम बी के। ठीक है, ए एम बराबर होगा एम बी के परमैक से। ठीक है, तो हमें पता है एम बी का मान पता है कितना, 5। तो ए एम बराबर भी तो 5 होगा, क्योंकि ए एम बराबर है एम बी के। ठीक है, तो लिख सकते हैं, और हमें क्या चाहिए, पूरा ए बी का मान चाहिए। तो ए बी का मान चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो क्या होगा, ए बी निकलेगा। ठीक है, एम बी का मान पता है मुझे, और ए बी का मान भी पता है, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, भागों में बढ़ जाता है परमैथ 1 से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, इन दोनों भुजा को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पूरा ए बी हमारा जीवा है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे ए एम प्लस एम बी, तो ए बी का मान पता चल जाएगा। तो इसका 5 है, इसका भी 5 है, तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या हमारा जीवा है, जीवा ही तो पूछ रहा था। तो जीवा की लंबाई कितना होगा, पूछा था ना, तो जीवा की लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन को आप हल कर लेना, सेम बनेगा। ठीक है।